अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं पाक इंडिया टाकरा। जी हां, कल एशिया कप में बड़ा मुकाबला है, हाई वोल्टेज मुकाबला है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। T20 फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में वैसे तो इंडिया को बढ़तरी हासिल है क्योंकि अब तक 9 मैचेस दोनों टीमों के दरमियान हुए हैं। इंडिया 6 जीता है, पाकिस्तान सिर्फ 2 जीता है। लेकिन यहां पे अहम बात यह है कि पिछले साल ICC T20 वर्ल्ड कप ने पाकिस्तान ने इंडिया को 10 विकेट से शिकस्त दी थी। जी हां, 10 विकेट से 152 इंडिया ने स्कोर किए और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने ये टोटल आसानी से चेस कर लिया। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट से जाएगा और इंडिया कोशिश करेगा कि पिछले साल का बदला ले सके। लेकिन जितना प्रेशर इस मैच में प्लेयर्स पर होता है, यकीन मानिए उतना ही प्रेशर, बल्कि उससे ज्यादा प्रेशर और टेंशन जो फैंस हैं उनमें होती है कि इस मुकाबले में होगा क्या, पाकिस्तान जीतेगा या इंडिया जीतेगा। दोनों तरफ के शायकीन जो है भरपूर अंदाज में अपनी टीमों को सपोर्ट करते हैं और अपनी टीमों के लिए दुआ करते हैं। तो कल का मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान कल का मैच जीत के दोबारा सेकंड कंसेक्यूटिव मैच इंडिया को हरा सकता है या नहीं। और आज का जो हमारे प्रोग्राम है ज्वाइंट ट्रांसमिशन है, हमारे साथ इंडिया से आज तक टीवी की नशियात भी जुड़ी हुई है। विक्रांत गुप्ता जो कि हमेशा होस्ट करते हैं प्रोग्राम, वहां से पैनल के साथ विक्रांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। लीजिए, नमस्कार, आदाब, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आप जानते ही हैं कि सुपरहिट मुकाबला से पहले हमेशा भारत और पाकिस्तान से और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो दुबई से ये 2 मुल्कों की लाइव कवरेज, बल्कि इसे 3 मुल्क कहा जाएगा। आज तक पर मेरे साथ वर्ल्ड चैंपियन हरभजन सिंह हैं, वर्ल्ड चैंपियन सनी भाई हैं, लंदन से हैं, और मदन लाल जी भी हैं दिल्ली से। लेकिन पाकिस्तान जियो न्यूज से हमारे साथ कौन कौन है वो आपको बताएंगे शहजाद जी। विक्रांत, बहुत शुक्रिया। एक मर्तबा फिर इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच है, आपके साथ भी पैनल मौजूद है और हमारे साथ इस तरफ हैं इंजमामुल हक, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और एक और फास्ट बॉलर हमने अपने पैनल में शामिल किए हैं, आकिब जावेद हमारे साथ हैं जो कि 1992 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। तो एक हाई वोल्टेज मुकाबला तो इतवार के दिन होना है, संडे के दिन, पाकिस्तान इंडिया का। लेकिन मेरे ख्याल से यहां से विक्रांत पहले शुरू कर लेते हैं कि कौन सी टीम फेवरेट है, क्योंकि जो पिछला मुकाबला था ICC T20 वर्ल्ड कप का 192 रन आपने बनाए और पाकिस्तान ने 10 विकेट से शिकस्त दी थी आपको। तो लग रहा है आपको कि कोई चांस है इस मर्तबा इंडिया का हराने का पाकिस्तान को? शहजाद भाई, अगर 192 बनाए होते तो इंडिया जीत जाता, लेकिन बात वही है कि उस वक्त 152 बने थे, लेकिन आपने 192 बोल दिया है। 52 तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार 192 ही रन बोर्ड पर लगने वाले हों। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 152 और 192 में तकरीबन 40 रन का फर्क है, वो मैच के जीत हार के अंतर में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। पर हाँ, 192 चाहे पाकिस्तान बना दे या इंडिया बना दे, हाई प्रेशर मैच में जीतना दूसरी टीम के लिए हमेशा मुश्किल होगा। और जो 192 बना देगी टीम वो इंडिया, आई होप हो, तो फिर मुकाबला और बढ़िया हो जाएगा। पिछली बार आपने मात जरूर दे दी थी, पर इस बार आपके पास आपका लेफ्ट आर्मर नहीं है जिसने दो विकेट लिए थे शुरू में, उसके ना होने से नुकसान हो सकता है। बट वहीं यहाँ पे अब ये टीम काफ़ी सेटल दिख रही है। हार्दिक पांड्या एक नए अपने अंदाज में आए हैं, विराट कोहली हालांकि रन नहीं है बट वेरी कीन टू मेक ए कम बैक, मेक ए स्टेटमेंट, रोहित शर्मा टू शो केस देव परफॉर्मेंस की किस लिहाज की वो कप्तानी करेंगे आगे चलते हुए वर्ल्ड कप में भी। तो ऋषभ पंत हाल फिलहाल में जो फॉर्म है, मुझे लगता है कि इंडिया इज़ रेडी। पाकिस्तान कितना रेडी है ये तो आप ही बताएंगे, बट इंडिया इज़ रेडी टू टेक अप दिस बैटल। मैं शहजाद भाई आपको बताऊं कि दुबई में हूं इस वक्त, हरभजन सिंह भी हैं। आप देख ही रहे हैं कि गर्मी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है और वर्ल्ड कप का मैच अक्टूबर में हुआ था, मतलब आप देखिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। मैं इस वक्त टीम होटल में हूँ, जो भारत का टीम होटल है, और कभी कभी वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां वाली बात होती है। पिछली बार मुझे याद है हरभजन सिंह भी थे, पाकिस्तान के भी कई प्लेयर्स हमारे साथ थे, सलाम क्रिकेट, और तब देख के लग रहा था कि भारत की टीम पे समहाउ ना एक फियर ऑफ फेलियर था। तो आज मैं कप्तान रोहित शर्मा से मिला, दिनेश कार्तिक से मिला, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग छुट्टी पे आए हुए हैं, मतलब दे वर वेरी रिलैक्स्ड। शायद मुझे लगता है कि जो भारत की ताकत है नज़र उसी पर रहेगी, जैसे भज्जू भी कह रहे हैं 1 2 3 हमेशा भारत की T20 में ताकत रही है 1 2 3, भले वो रोहित, राहुल, विराट हो। समहाउ शायद वही एक छोटी सी कमजोरी दिख रही है, क्योंकि राहुल इस सर्जरी के बाद आए हैं, जिम्बाब्वे बहुत इंप्रेसिव नहीं थे, विराट एक ब्रेक के बाद आए हैं, इस साल बड़ा अच्छा नहीं है, और रोहित भी पैची रहे हैं। अगर ये 3 गिर गए तो भी भारत के पास मिडिल ऑर्डर तो है,
लेकिन अगर ये 3 चल गए फिर मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। सही। मैं चाहूंगा कि जरा इंजमामुल हक साहब को पहले प्रोग्राम में शामिल कर लें। 192 मैंने कह दिया एनजी भाई, वो कह रहे हैं कि ये टारगेट इंडिया ने लगा दिया तो हम जीत जाएंगे। 152 बनाए थे और पाकिस्तान ने जो है फेंटा लगाया, मतलब 10 विकेट से हम बड़ी आसानी से जीत गए। लेकिन क्या कल ये प्रिडिक्ट करना करंट फॉर्म पे आसान है कि कौन सी टीम फेवरेट है, या एक तो छोटे फॉर्मेट में वैसे ही मुश्किल हो जाता है और दोनों टीमें आपको लगता है कि बराबरी की सतह पर है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का जब भी मैच होगा ना तो वो बराबरी की सतह पे है। मैं अगर कोई ये कि जी हमारे पास ये वाली चीज़ है, हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जी पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीमें ना किसी और जज्बे के साथ खेलती हैं। और दोनों टीमें क्योंकि बड़ी टीमें हैं और दोनों के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, क्योंकि जी वहाँ विराट है तो यहाँ बाबर आजम है, रिजवान है, दूसरे प्लेयर्स हैं, सारे अच्छे प्लेयर्स हैं दोनों टीमों के पास। फिर भी ये मैटर नहीं करता कि जी अगर वहाँ राहुल अगर आ रहा है कि जी इंजरी के बाद आ रहा है और विराट की फॉर्म नहीं है, यहाँ से शाहीन आफरीदी अगर टीम में नहीं है सॉरी, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल का दिन डिपेंड करेगा। जिस तरह अभी विक्रांत ने कहा था ना कि जी वो बड़े रिलैक्स मूड में फिर रहे थे कि जी ऐसा लगता है जिस तरह हॉलीडेज़ पे आए हुए थे, तो मैं विक्रांत को कहूँगा ये कोई अच्छा साइन नहीं है। मैंने काफ़ी सारे मैचेस खेले हैं इंडिया पाकिस्तान के, तो हाई वोल्टेज मैच है, प्रेशर का मैच है, तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर होता है। और किसी भी इंटरनेशनल मैच खेलो ना तो आपके ऊपर प्रेशर ज़रूर होता है और उसी में परफॉर्मेंस देने का मज़ा आता है। तो दोनों टीमों के ऊपर प्रेशर भी ज़रूर होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर इसी तरह ही है कि जो एडवांटेज लेगी, अपने नफ्स को कंट्रोल रखेगी, जी बेहतर क्रिकेट खेलेगी, तो वो जीत जाएगी टीम। सही। विक्रांत, अगर इजाजत हो मैं टर्मिनेटर हरभजन सिंह आपके साथ मौजूद है। सही है कि प्रेशर दोनों टीमों के ऊपर होता है। जी मैं सवाल करता हूँ भज्जी साहब, आप एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अभी विक्रांत जैसे कह रहे हैं कि बड़ा रिलैक्स माहौल है, वेकेशन पे आए हुए हैं। मुझे याद है जो T20 का मुकाबला था उससे पहले आपने ये कहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंडिया को वॉकओवर दे दे, खेलने का फायदा क्या है। बाद में फिर आपने एक्सेप्ट किया कि उस दिन पाकिस्तान ने बहुत शानदार खेला था और इंडिया ने बहुत बुरा खेला था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो कई बार जब हम टीवी पे बैठते हैं ना तो ऐसी बातें बोलते हैं एक दूसरे को। वॉकओवर अगर होता, मोहल्ले का मैच होता तो वॉकओवर मिल जाता, पर ये बड़ा मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच। जैसे इंजी भाई ने कहा है, टीमें दोनों प्रेशर में होती हैं और जो बड़ी टीम होती है वो उस दिन क्या खेल के दिखाती है, अपना जज्बा, वो मैटर करता है उस दिन। पाकिस्तान पिछले बार बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला और हम सब ने एक्सेप्ट किया कि यस कि पाकिस्तान दे वर अ बेटर टीम, दे प्लेड फार बेटर देन अस। बट अब मुकाबला जो है वो ताज़ा है। यहाँ छुट्टियों का माहौल तो इसलिए है क्योंकि सामने बीच है, आप बीच के ऊपर रहिए, टीम रुकी है। पर ऐसा है कि जब टीम मैदान में उतरती है तो ये इंसी भाई भी मेरे से थोड़ा सा हाथ में हाथ मिलाएंगे कि हाँ जी, जब टीम ग्राउंड पे उतरती है तो फिर छुट्टी वाला माहौल सब ख़त्म हो जाता है। ये याद नहीं रहता कि कहाँ खेल रहे हैं। वो जज्बा अपने देशों को अच्छा खेल के जिताने का जज्बा जो है ना वो जाग जाता है। तो ये रिलैक्स माहौल अच्छा है क्योंकि आपको ऑलरेडी मैच में इतना प्रेशर होगा, तो उसके वो जो सेम प्रेशर आप होटल में या रूम में नहीं लेके आ सकते, वो वहीं का वहीं छोड़ना चाहिए। रिलैक्स टीम है। मेरा मतलब ये था, जब मैंने वेकेशन, शायद लफ्ज इस्तेमाल गलत किया हो, मेरे कहने का मतलब ये था कि पिछले साल शायद हार का डर भारत के खिलाड़ियों पे दिख रहा था, बावजूद उसके कि उनके पास रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। बट इस बार मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा स्टेट ऑफ माइंड बेटर लग रहा है। अच्छा, ये जो बॉलिंग का मामला है, मैं चाहूंगा आकिब जावेद साहब को इंक्लूड करें। इसके बाद लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर भी आपके साथ मौजूद है, उनसे भी सवाल करेंगे। आकिब जावेद साहब, इजाजत तो मैं सुनील गावस्कर साहब को भी जोड़ लूं अगर। जी प्लीज। सनी भाई सुन रहे होंगे वहां पे, और आजकल तो ये कहना बड़ा गलत होगा कि सिर्फ दुबई में गर्मी है या पाकिस्तान में गर्मी है। गर्मी तो लंदन में भी बहुत है सनी भाई, लेकिन पिछले साल की इंडिया की हार, वो कितना बड़ा फैक्टर होता है, या फिर आपको लगता है कि मैन टू मैन ही मैं इस मैच को देखना चाहूं, इसी साल की मैन टू मैन? देखिए हमेशा ये होता है कि जो अच्छी टीमें होती है, अच्छे खिलाड़ी होते हैं, वो इसके पहले वाली जो गेंद होती है, इसके पहले वाली जो मैच होती है, उससे सीखते हैं, उसे भूल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मन में पिछले गेम के बारे में या पिछले मैच के बारे में अगर होता है तो फिर आपका
जो करंट गेम है उस पर काफी असर पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को ये सोचना चाहिए कि जो पिछली मैच हुई थी उसे भूल जाना चाहिए, ऐसा कि एक बुरा सपना का वैसा सोच कर भूल जाना चाहिए, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान की टीम ने जो खेल खेला था, इतना बेहतरीन खेल था, बॉलिंग में इतनी अच्छी गेंदबाजी थी, उनकी फील्डिंग भी देखिए। पाकिस्तान की फील्डिंग के बारे में हमने देखा है कि कभी कभी वो ब्रिलियंट होते, कभी कभी वो वैसे ऑर्डिनरी होते, पर उस दिन उनकी फील्डिंग बेहतरीन थी। उनकी बैटिंग में तो जिस तरह से उन्होंने जो भारतीय टीम का जो स्कोर था उसको पार किया, तो उससे भारतीय टीम को सीखना है और उससे कि किस तरह से हमारी बल्लेबाज आउट हो रहे हैं उससे सीखना है। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने वो कर लिया तो फिर कल की मैच काफी दिलचस्प हो सकती है। राइट, तो मैं विक्रांत चाहूंगा आकिब जावेद को भी जरा शामिल करें, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की हम बात करें, वो नहीं खेल रहे, लाहौर कलंदर के कप्तान है और आकिब जावेद हेड कोच हैं, बहुत अरसे तक काम किया है उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के साथ। आकिब भाई, कितना बड़ा फैक्टर है शाहीन शाह अफरीदी का ना होना, और वो मशहूर है इस बारे में कि पहले ओवर में विकेट लेते हैं, खासतौर पे जो उनका अंदर आने वाला बॉल है वो परेशान करता है बैट्समैन को, चाहे रोहित शर्मा जैसे आउटस्टैंडिंग बैट्समैन क्यों ना हो। लेकिन पाकिस्तान के पास जो दूसरे फास्ट बॉलर्स हैं उनका एक्सपीरियंस भी कम है। हारिस रऊफ काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, नसीम शाह, हसनैन तेज गेंद करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस उनका कम है। और दूसरी तरफ हम देखें कि बुमराह इंजर्ड है, वो नहीं है, वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। मोहम्मद शामी वो अब T20 टीम का हिस्सा नहीं है। तो इंडिया का भी जो बॉलिंग अटैक है, भुवनेश्वर कुमार के अलावा जो फास्ट बॉलिंग है उनकी, वो भी काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है। देखिए वो तो आप जितनी भी मैंने 2-3 साल से T20 क्रिकेट देखी है, इतना इम्पैक्ट किसी बॉलर का नहीं देखा जितना शाहीन का है। क्योंकि देखिए जो फर्स्ट 6 ओवर्स होते हैं, टीम्स उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से रन्स बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके 2 ओवर तो बैट्समैन सिर्फ ब्लॉक करने जाता है, या पैड बचाता है या स्टम्प्स बचाता है। तो ये तो इंडियन के लिए बहुत बड़ा रिलीव है कि शाहीन नहीं खेल रहा। क्योंकि देखें, पाकिस्तान ने 2 ही मैच जीते हैं ICC इवेंट में इंडिया से, एक चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल और एक लास्ट ईयर जो T20 वर्ल्ड कप। और उसका फैक्टर एक ही है, वहाँ आमिर ने ऊपर से विकेटें उड़ाई और अंडर प्रेशर होगी बैटिंग इंडियन बैटिंग, और इसमें शाहीन ने ऊपर से विकेटें ली और फिर अंडर प्रेशर होगी इंडियन की सारी बैटिंग। और अभी भी आप देखें तो जो 4 नंबर पे विराट कोहली हैं, वो अभी भी बहुत अरसे से फॉर्म में नहीं है। अगर ये स्क्रिप्ट दोहराना है तो फिर ऊपर से अगर 2 विकेटें गिरती हैं तो विराट आएगा, वो उसने फॉर्म में वापस आना है, थोड़ा सा केयरफुल होके खेलेगा। तो यही एक स्क्रिप्ट है जिससे पाकिस्तान जीत सकता है। और अभी भी जो एक लिंक है वो मौजूद है कि विकेटें लें और टीम अंडर प्रेशर हो जाएगी। इन दोनों की अगर फास्ट बॉलिंग देखें तो दोनों ही मुझे लगता है कि उसमें एक्सपीरियंस नहीं है। भुवनेश्वर कुमार और हारिस, विकेटें लेने के लिए एक बॉलर है तेज, जो विकेटें लेने के लिए इन पिचेस पे आपको किस तरह का बॉल डालना है, क्योंकि आप नया बॉल स्विंग कराएंगे, नया बॉल आप आगे फेंकेंगे। देखिए इसमें तो जो T20 क्रिकेट है, इसमें अगर आपने विकेटें लेनी है तो आपको, आप जब कह रहे हैं आपको नई बॉल पे विकेटें चाहिए, वाकई में अगर आप 2 आउट इंडिया के करते हैं आपके, जी आकिब आपसे ही सवाल किया है विक्रांत ने। जी देखिए T20 में अगर आप देखें तो विकेटें आपको मिलती हैं विद इन द स्टंप्स। आप बॉल करें, आगे करें ताकि मैक्सिमम एयर मिले और बॉल स्विंग हो। जितना लेट स्विंग होगा बैट्समैन के लिए उतना ही मुश्किल होगा। और ये डिपेंड ये करता है कि एट टाइम्स थोड़ा सा पिच में पहला मैच होगा तो कुछ ना कुछ तो इस पिच में मिलेगा बॉलर के लिए। आगे बॉल करें, एयर मैक्सिमम दें और विकेटें लें। और आपको बताऊं कि नसीम शाह, वो पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ कि वो एक लड़का है कि जो नए बॉल से बॉल स्विंग भी करता है और विकेटें भी लेता है। आई थिंक नसीम शाह वुड बी द की। और उसके साथ अगर हारिस को 1 ओवर अगर नए बॉल से करा दें ताकि वो मैक्सिमम जो आपके पास चांसेस हैं ऊपर से विकेटें उड़ाने का, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अभी हारिस ने नीदरलैंड के ख़िलाफ़ भी नया बॉल किया है, क्योंकि हारिस का एक इम्पैक्ट है, वो तेज़ बॉलिंग भी करता है, विद इन द स्टंप्स भी करता है। 1 ओवर ज़रूर कराना चाहिए नए बॉल से हारिस से, ताकि जो मैक्सिमम आपका चांस है
पाकिस्तान ऊपर से विकेटें उड़ाएगा तो ही इंडियन जो एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है उसके ऊपर प्रेशर आएगा। नाज़रीन, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान फेवरेट है या इंडिया, इस पर बात हम करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाक इंडिया टाकरा। हमारे साथ इंजमामुल हक, सिकंदर बख्त और आकिब जावेद मौजूद है, जबकि इंडिया से हमें ज्वाइन किया है विक्रांत गुप्ता ने, और उनके साथ मौजूद है सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह और मदन लाल। इंजी भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जी आपने इंजी भाई कहा कि शाहिनशाह अफरीदी का ना होना फैक्टर नहीं होगा। क्या वाकई में शाहिनशाह अफरीदी का ना होना फैक्टर नहीं होगा? क्योंकि इंडिया शायद यूज्ड टू है बुमराह के ना होने से, इंडिया ने तैयारी की थी। मुझे लगा कि शाहिनशाह अफरीदी पर बहुत कुछ निर्भर करता है, बिकॉज साइकोलॉजिकली तो उन्होंने जो 2 बॉलें पिछले साल प्रोड्यूस की, उन्होंने मैच खत्म कर दिया, बट उनका ना होना क्या ये पाकिस्तान की बॉलिंग को और कमजोर नहीं करता? नहीं, इसमें विक्रांत कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि जी शाहिन ने जिस तरह पिछले 1-2 साल से परफॉर्मेंस किया, और पिछला स्पेशली जो T20 का मैच था उसकी जो पहली 2 बॉलों का जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में डिसाइडर थे, क्योंकि जो उसकी 2 बॉलें हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है कि बड़ा प्लेयर है, अगर टीम में नहीं होगा तो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी साइड पे ये कि जिस तरह बुमराह नहीं है या विराट आउट ऑफ फॉर्म हुआ है काफ़ी अरसे से, लेकिन ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं। लेकिन बड़ी टीमों की ये क्वालिटी है क्योंकि ये अगर जिस तरह इनके पास 1 से 2 प्लेयर नहीं भी होते तो ये अपना परफॉर्मेंस का लेवल नीचे नहीं गिरने देते। और दूसरी ख़ास जो चीज़ है कि बड़ी टीमों को एक तरफ करेंगे कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है ना, उसमें ये वाली चीज़ें हैं ना कि जी ये प्लेयर नहीं है, वो प्लेयर नहीं है, दोनों टीमें एक नए जज्बे के साथ खेलती हैं। डजेंट मैटर कि जी उनके पास कौन सा प्लेयर नहीं है, वो कोई भी अपने आप को हारने वास्ते तैयार नहीं करता कि जी वो अपने उसका कोई नया लड़का भी खेलता है ना, वो भी 300 गुना जज्बे से खेलता है कि जी मैं नई परफॉर्मेंस दूंगा, मैं ये कर दूंगा। उसको पता है कि वो एक दिन में हीरो बन सकता है, कि अगर पाकिस्तान का लड़का है वो इंडिया के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस देगा या इंडिया का नया लड़का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस देगा, उससे पता है कि मैं हीरो बन सकता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी जो सी बेस है ना कि जी इस टीम के पास ये चीज़ है, इसके पास ये चीज़ है, ये हम किसी और टीम के साथ खेल रहे हो ना तो ये इसका हिसाब किताब ज़रूर लगाए। यहाँ जिस तरह अभी हरभजन ने भी ये वाली बात कही थी कि ऑन द डे है ना कौन सी टीम है ना बेहतर प्रेशर को हैंडल करती है, कौन सा अच्छा खेलती है, तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे ख्याल में प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे इस चीज़ पे। मैं चाहता हूँ सिकंदर बख्त साहब को एक मौका दें। सिकंदर बख्त साहब, पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है काफ़ी डिफरेंट है पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले में। हफीज़ नहीं है, शोएब मलिक नहीं है, यानी कि हमारे पास पावर तो है अब खुशदिल शाह की शक्ल में, आसिफ अली की शक्ल में, हैदर अली की शक्ल में, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं है मिडिल ऑर्डर में। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि फायर पावर के साथ जा रहे हैं और एक्सपीरियंस के साथ नहीं जा रहे? ये आपके ख्याल में ये बड़े टूर्नामेंट में मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए? मैं हैरान हूँ कि आप एक्सपीरियंस की बात करें। सबसे पहले तो सबको सलाम, नमस्ते। और जो भी हमारे सुनील गावस्कर वगैरह के साथ तो हम खेले हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, मगर वो जो आप बात करो ना, बग़ैर किसी शक के जो मिडिल ऑर्डर है वो भारत का बहुत स्ट्रॉन्ग है, बग़ैर किसी शक के। उनके पास जो 2 बड़े ऑलराउंडर हैं, पांडे और जडेजा की जो बात हो रही है, वो लोग हैं कि जो उन्होंने करके दिखाया हुआ है। हमारे वालों ने करके नहीं दिखाया, दे आर ऑलराउंडर्स। अब हमारे पास इफ्तिखार है, खुशदिल है, आसिफ है, तो आसिफ चले तो चले, वरना नहीं चले, वो थोड़ा सा रिस्की रहता है। खुशदिल ने अभी PSL में बहुत अच्छा किया, मगर नहीं खेला। तो मुझे जो वीक लिंक लगता है, देखिए हमारे जो ऊपर टॉप के प्लेयर ने अगर कुछ नहीं किया तो मुझे थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर मेरा वीक लग रहा है। और हैदर है, ठीक है, पिछले जो आखिरी उन्होंने सीरीज़ खेली थी उसमें उन्होंने कुछ रन्स किए, मेरे 100 के करीब 3 मैचों में किए मैं, उससे थोड़े से ज़्यादा। मगर हमारा जो मिडिल ऑर्डर है तो वो थोड़ा मुझे वीक नज़र आता है कंपेयर टू इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग 2 ऑलराउंडर्स हैं जो अभी वो जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। और जहाँ तक शाहीन की बात है, शाहीन को हम मिस करेंगे जिस तरह के हम वो बुमराह को मिस करेंगे। मैं खुद बुमराह का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मगर नसीम शाह की पेस, और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इस दफ़ा नसीम शाह विल बी अ सरप्राइज फैक्टर फॉर इंडियंस। तो देखते हैं कि इंडियंस उसको कैसे हैंडल करते हैं। स्पिनर्स भी भारत के थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, आउट करने वाले एक्सपीरियंस हैं। जडेजा वनडे में और अश्विन जो है और चाहल भी है, पता नहीं वो 3 खिलाते नहीं खिलाते। हमारे स्पिनर्स के अंदर हमारे पास जो अभी शादाब का प्रीवियस टूर शादाब और नवाज, हाँ, उनका इतना अच्छा नहीं गया।
उन्होंने सिर्फ एक आउट किया है अगेंस्ट नीदरलैंड। हो सकता है वीक टीम हो, वो उनकी वो बॉलिंग के इफेक्टिवनेस ना हो, तो थोड़ा सा बैलेंस मुझे भारत की तरफ, उनकी फास्ट बॉलिंग मुझे थोड़ी वीक नज़र आ रही है, मगर बाकी बैलेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है मुझे भारत का इस दफ़ा। सही। आकिब जावेद साहब, आप भी ज़रा बताइएगा, जैसे ये कह रहे हैं, और इंडिया का वाकई कुछ नए प्लेयर भी आए हैं, दीपक हुडा, अगर उनको खेलने का मौका मिलता है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, ऋषभ पंत है, बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं उनके। पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जैसे कि सिकंदर बख्त कह रहे हैं कि कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि एक्सपीरियंस कम है। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो इस टीम में मैं अभी भी समझता हूं कि शुएब मलिक की जगह बनती थी। 4 नंबर के ऊपर आपका एक एक्सपीरियंस प्लेयर अगर हो, अगर आप ऊपर से विकेट गिर भी जाए तो वो अपने एक्सपीरियंस से गेम को डीप ले जाते हैं। फ़र्क क्या होता है एक एक्सपीरियंस में और एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर में, कि उन्होंने इस प्रेशर से बार बार गुजरे नहीं होते। जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, और स्पेशली जब ये यूएई में होगा, तो उतने ही पाकिस्तानी फैंस होंगे और उतने ही इंडिया के फ़ैन होंगे, तो दोनों तरफ से जब ये शोर मचता है और लोग आवाज़ें लगाते हैं और जब प्रेशर पड़ता है, तो तब आपको स्किल से ज़्यादा आपको माइंड और आपके दिल कितना मजबूत है, इसका फ़र्क पड़ता है। अगर मैं देखूँ तो यूएई में मैच हो रहे हैं, तो अगर आप पीछे इंतज़ाम, हम भी अगर पिछली यादों में जाएं, तो यूएई की हवाएं कोई इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाती। उस दौर में तो उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था कि हम पाकिस्तान से खेलेंगे पर यूएई में नहीं खेलेंगे, क्योंकि वहाँ तो हमेशा ही हारते थे। तो मुझे लगता है कि अगर पिछले साल भी हारे हैं, तो जितने मर्जी आप भूलने की कोशिश करें, जो तल्ख यादें और डरावने ख्वाब हैं, ये बार बार आते हैं और आपके रोकने के बावजूद आ जाते हैं। भले ही भारत वर्ल्ड कप हारा, बट वर्ल्ड कप की हार से आपने सीखा। आप 24-25 मैच खेले हैं T20 के, पाकिस्तान सिर्फ 7 मैच खेला T20 के उसके बाद। हाँ बिल्कुल, देखिए जितने आप मैच खेलोगे आप बेटर होते जाएंगे, और पिछले मैच जो पाकिस्तान के साथ हुआ उससे बहुत कुछ सीखा है। और जो अभी आके भाई बात कर रहे थे कि नए गेंद के साथ स्विंग कराना, ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि आपके पास बहुत काबिलियत होनी चाहिए कि आप जेन्युइनली स्विंग बॉलर होंगे तो ही आपका बॉल हिलेगा। जो शाहीन शाह अफरीदी ने करवाया, क्योंकि वो आगे फेंकते हैं, बॉल को स्विंग करवाते हैं। नॉर्मली ऐसी पिचों के ऊपर लोग अक्सर बैक ऑफ द लेंथ बॉल डालते हैं, बचने के लिए बॉल डालते हैं। हाँ, अगर आप में हिम्मत है या दमखम दिखाना है, बॉल को स्विंग कराना है, तो आगे बॉल डालना होगा। बट वाकई में अगर मैं कहूँगा कि दीपक चाहर या भुवनेश्वर कुमार, ये एक ऐसे बॉलर हैं जिनके पास हाथ में स्विंग है। हालांकि दीपक इंजर्ड हैं, पर मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशन में किसी भी बॉलर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बॉल को स्विंग कराना, क्योंकि कंडीशन थोड़ी गर्म है। और जब वर्ल्ड कप हुआ था, वो थोड़ा सा मौसम इससे ठंडा था, जिसके चलते हुए बॉल लहर रहा था, स्विंग करा रहा था। और वो 2 बॉलें कमाल की बॉलें थी, उसमें कोई शक नहीं। और मुझे तो लगता है कि उसकी कमी जो है उनकी टीम को जरूर खलेगी। जी भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। पर आपके पास टीम में है, एक आपके पास दिनेश कार्तिक है, केएल राहुल भी विकेट कीपिंग कर लेते हैं, तो इन दोनों का चांस है या हमारे छोटू भैया ऋषभ पंत ही विकेट कीपिंग करेंगे? नहीं, छोटू भैया ही दिखेंगे सर, आपको छोटू भैया ही दिखेंगे। इनफैक्ट अगर आप पिछला वर्ल्ड कप का मैच भी जाएं, ठीक है इंडिया का बहुत बुरा दिन था, वो छोटू भैया जितनी देर बैटिंग कर रहे थे उस वक्त ये लग रहा था कि टर्न अराउंड हो जाएगा, तो छोटू भैया खेलेंगे। केएल राहुल ओपन करेंगे, रोहित शर्मा के साथ मोस्ट लाइकली विराट 3 होंगे, छोटू भैया 4, सूर्य कुमार यादव 5 और हार्दिक 6। दिनेश कार्तिक अगर खेलेंगे तो वो फिनिशिंग के तौर पे खेलेंगे, कि जो रोल उनको दिया गया है कि एज ए फिनिशर, तो वो अगर खेलेंगे तो उसी रोल पे खेलेंगे, नंबर 7 के ऊपर। जी इंजी भाई कुछ कह रहे थे शायद। सही। जी इंजी भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम जो बॉलिंग की अच्छा, सारों से पहले तो सनी भाई आए हैं, तो मेरी तरफ से ना सनी भाई को सलाम किया कि जी, उनकी आवाज़ सुन के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जी अब उनकी बैटिंग देख देख के हमने तो सीखा है बहुत। तो दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि हम बॉलिंग की बात कर रहे थे ना, क्योंकि जी नया बॉल क्योंकि जी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। पिछला वर्ल्ड कप ज़रा थोड़ा सा था। सो अब ये है कि जी गर्मी का जो लेवल है ना, जो पूरी दुनिया में, विक्रांत ने भी बात की थी कि जी यूरोप में भी गर्मी पड़ रही है, इंग्लैंड में भी गर्मी पड़ रही है, सारी जगह, तो यहाँ भी बड़े अरसे से गर्मी पड़ रही है, तो नया बॉल इतना इफेक्टिव नहीं होगा।
इसमें स्पिनर्स भी मेन रोल बीच में अदा कर सकते हैं कि जी अगर वो आके 2 से 3 विकेटें ले लें, और स्पेशली जिस टाइम 14 ओवर्स के बाद जहाँ जितनी गर्मी पड़ रही है, जिस तरह यूएई का सरफेस होता है कि जी ग्राउंड का लेवल होता है, यहाँ रिवर्स स्विंग होने का भी चांस है। जो एंड के 6 ओवर है ना, वो भी इफेक्टिव हो सकते हैं। वो भी जो बॉलर्स रिवर्स स्विंग करना अच्छा जानते हैं वो भी इफेक्टिव रोल अदा कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ डिसाइडर नया बॉल नहीं होगा, यहाँ स्पिनर्स भी मेन रोल अदा कर सकते हैं, और जो एंड के बॉलर्स हैं, एंड के 6 ओवर है या 5 ओवर है जो बॉलर्स कर रहे हैं, वो भी है ना स्कोर को कंट्रोल कर सकते हैं या आउट कर सकते हैं। तो ये मैच है ना पूरा 20 ओवर का होगा कि जी नए उसके अगर 2-1 विकेटें ना भी मिली तो वो बीच में भी आप उसको हैंडल कर सकते हैं, मेरा ये ख्याल है। नाज़रीन, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान फेवरेट है या इंडिया, इस पर बात हम करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाक इंडिया टाकरा। हमारे साथ इंजमाम उल हक, सिकंदर बख्त और आकिब जावेद मौजूद है, जबकि इंडिया से हमें ज्वाइन किया है विक्रांत गुप्ता ने, और उनके साथ मौजूद हैं सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह और मदन लाल। अच्छा इंजी भाई, हमने मिडिल ऑर्डर की तो बात की, टॉप ऑर्डर में बाबर आजम और रिजवान, और बहुत सॉलिड उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप रही है। लेकिन एक बात होती रही है कि कई मौकों पर ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं, पहले 6 ओवर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि उन्होंने कुछ मैचेस में नहीं उठाया हो। इसलिए लो स्कोरिंग जो मैचेस थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अफगानिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप में हमने बड़े आखिर में जाके जीते, वो भी आसिफ अली ने आके अच्छा स्कोर कर लिया, एक मैच में शोएब मलिक ने कर लिया। तो आपके ख्याल में ओपनर्स की स्ट्रैटेजी वैसी होनी चाहिए कि विकेट पे ठहरें, सॉलिड पार्टनरशिप करें, या थोड़ा सा तेज खेलें? नहीं, ये मेरे ख्याल में बाबर और रिजवान का या पूरी ये पाकिस्तान टीम का ये वाला प्लान है कि जी बाबर आजम और रिजवान ज़्यादा से ज़्यादा देर तक विकेट पे खड़े रहें। और जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं ना कि जिस तरह हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, लेकिन अगर आप हैदर को देखें, आसिफ को देखें या दूसरे जो भी प्लेयर्स हैं, ये बहुत तेज़ खेलने वाले हैं और ये खुश दिल भी है। जिस तरह ये 4-5 जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, इनको जितने थोड़े ओवर मिलते हैं ये उतना ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम की जो है ना, पहले 3 बैट्समैनों पे आप फ़खर को इसमें रखें कि रिजवान और ये बाबर और फ़खर, ये 3 प्लेयर्स हैं ना, कोशिश करते हैं कि जी ये ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पिच पे रहें और इनको एक प्लेटफॉर्म बना के दें कि जी जहाँ आके इन्होंने सिर्फ हिट आउट कर देंगे कि जी आसिफ को अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिले या खुशदिल को मिले तो ये बहुत डेंजरस हो जाते हैं। हाँ, अगर इनकी बारी अगर ज़रा जल्दी आ जाए तो ये इतने डेंजरस नहीं रहते जितने ये ज़रा बाद के ओवर्स में रहते हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर का, रिजवान का और फ़खर का ये वाला प्लान होता है कि जी पहले एटलीस्ट 12 से 14 ओवर ये 3 बैट्समैन है ना आपस में शेयर करें। और जो पाकिस्तान की पिछले 2 साल से जो कामयाबियाँ पाकिस्तान को मिली हैं, तो मेरे ख्याल में वो इसी प्लानिंग पे मिली हैं। तो अब भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान इसी उस पर खेलेगा। राइट। और सिकंदर बख्त साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान का फोकस विराट कोहली पे, रोहित शर्मा पर ही होना चाहिए, या T20 में गुंजाइश नहीं होती कि आप 1-2 प्लेयर्स को सिर्फ टारगेट करें? क्योंकि विराट कोहली वैसे तो बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, बड़ा उन्होंने स्कोर किया, मैचेस जिताए, लेकिन 1000 दिन से ज़्यादा हो गए किसी मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर नहीं किए, किसी भी फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर नहीं किया। तो फोकस क्या होना चाहिए, एक प्लेयर को टारगेट करें या अक्रॉस टीम? देखो, एक जो अच्छा प्लेयर होता है ना, उससे हमेशा डरते रहना चाहिए, ख़ास तौर पे जब उस पर बुरा वक्त होता है। वो एक ही दफ़ा में पूरा बदला बराबर कर देता है। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि उनके 1000 दिन हो गए, वाकई काफ़ी अरसे से उन्होंने रन्स नहीं किए, मगर ही कैन बी डेंजरस एनी टाइम। हमें किसी एक पे कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। उनके ओपनर्स भी ज़बरदस्त हैं, उनके नीचे, जैसे मैंने कहा ना, मुझे हमेशा उनके जो ऑलराउंडर जो नीचे आके हार्ड हिटिंग करते हैं ना, उनसे मुझे बड़ा डर लगता है कि ये कभी भी गेम चेंजर हैं वो लोग। तो हमें हर एक के ऊपर जो है कंसंट्रेट करना चाहिए। तो थोड़ा सा जिस तरह का शाहीन ने लास्ट टाइम उनको रन थ्रू कर दिया था, अगर इस तरह का कोई एक स्पेल हो जाए तो फिर तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि ये मैच बहुत तगड़ा होगा और आखिरी तक जाएगा। अभी जो इंजी बात कर रहे थे कि हमारे ओपनर्स हमें रन्स करते हैं, मगर हमें इतना ज़्यादा इसलिए उन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। कई दफ़ा जब वो ज़्यादा ओवर खेल जाते हैं और रन्स कम होते हैं तो वो बड़ा पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक हो जाता है।
कि आपके तकरीबन 13-14 ओवर निकल गए हैं और आपके अभी तक आप 100 भी नहीं क्रॉस कर रहे हैं या उसके आसपास हैं, तो इतनी मज़ेदार बात नहीं होती है। मुझे रिजवान पे है कि वो थोड़ा बीच में से बहुत तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं और अच्छा खेलते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस उनकी तरफ बहुत है कि वो इस दफ़ा फिर स्कोर करेंगे। वो अलग बात है कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में उनका स्कोर इतना मज़ेदार नहीं है। T20 के ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, और जिस तरह मैं उनको बड़ा हाईली रेट करता हूँ रिजवान को, तो आई होप कि वो उनकी फॉर्म लगी रहे T20 में, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। क्रांत, गिव मी अ मोमेंट। सिकंदर बख्श साहब, मदन जी भी जुड़ गए हमारे साथ, 1983 वर्ल्ड चैंपियन, और इंजी भाई आपने मदी पाक की वो फिल्म में रोल भी देखा होगा। मदन जी, 4 स्पिनर इंडिया लेकर आया है, आपको लगता है 3 खिलाएगा 11 में? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि 3 खिलाएगा, क्योंकि देखिए 2 तो खिलाएगा, जो डेफिनेटली खिलाएगा, पर ये जो मैच है, जैसे मैंने सबकी बातें सुनी हैं, और देखिए ये 2020 के एक तो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। दोनों टीमों में कोई ज़्यादा इतना अंतर नहीं है, उसमें भी मैच विनर प्लेयर है पाकिस्तान की टीम में भी और हमारी टीम में भी, पर हमारी टीम में जो फ़र्क पड़ रहा है वो हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा का पड़ रहा है बीच में आकर, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक नए रोल में दिखाई दे रहा है, जो कि मैच को कंट्रोल भी कर रहा है। जब से उन्होंने IPL की कैप्टनसी शुरुआत की है, उससे वो बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है उन्होंने। बाकी इंडिया का जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर दूसरी बात है थोड़ा सा मेरे को बॉलिंग थोड़ी सी चिंता लग रही है। बाकी देखिए जसप्रीत बुमराह को डेफिनेटली, जैसे शाहीन अफरीदी को मिस कर रहे हैं, हम भी मिस करेंगे, क्योंकि देखिए उसने हमेशा विकेट्स निकाल के दिया है, जसप्रीत बुमराह ने शुरू में, और शाहीन ने भी विकेट्स निकाल कर दिए हैं। पर डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये जो मैच है हाई वोल्टेज, बड़े दिनों के बाद मैच देखना आएगा, एक 2020 का मज़ा आएगा, क्योंकि ये बड़े 2020 के मैचेस देखे हैं, पर अब जो ये मैच है इसकी नज़रें सारे वर्ल्ड की लगी होगी, पर मुझे मज़ा आएगा कि ये मैच में कौन हीरो बनता है, क्योंकि इस मैच में हीरो बनने के बड़े चांसेस होते हैं। जो भी खिलाड़ी है वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है। बिल्कुल, मैच में हीरो बनने का भी वक्त रहता है, और एक बात तो है कि इंडिया पाकिस्तान, हम लोग जो मीडिया में हैं, जैसे शहजाद भाई भी हैं या हम हैं या इंजी भाई या आकिब भाई हैं, एक बात होती है कि कभी कभी ना मुंह से निकल जाती है बात और फिर वो वापस आके तीर चुभता बहुत है। हाँ, जैसे पिछली बार मैंने बोल दिया था कि वॉकओवर, मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया था लेकिन इस बार हम बोल नहीं रहे हैं, लेकिन एक बात जाते जाते शहजाद भाई मैं जरूर कहूंगा कि ये आपका मौकिफ डिफरेंट हो सकता है, बट मुझे ये लगता है आमने सामने दोनों टीमें रखें, इंडिया थोड़ा बैलेंस। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब, आकिब जावेद साहब, इंजमामुल हक, आप भी हमारे साथ थे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ आज तक टेलीविजन के होस्ट विक्रांत गुप्ता, आपका भी शुक्रिया। सुनील गावस्कर ने ज्वाइन किया, हरभजन सिंह और मदन लाल, आप तीनों ने भी ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। हाई वोल्टेज मुकाबला है, बड़ा टाकरा है एशिया कप का, और मुमकिन है कि इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान और इंडिया का ये वाहिद मुकाबला ना हो सकता है जो सुपर 4 हो उसमें भी पाकिस्तान और इंडिया अगर दोनों क्वालिफाई कर जाएं, जिसके इम्कानात हैं, तो फिर उनका मुकाबला होगा, और अगर दोनों टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं तो तीसरा मुकाबला भी इस एशिया कप में पॉसिबल है। सो लेट्स सी कि पहले संडे के दिन क्या होता है, क्या इंडिया जीत सकता है, पाकिस्तान को हरा सकता है, या पाकिस्तान पिछले साल वाली T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को रिपीट करके इंडिया को शिकस्त देगा। लेट्स सी, एक इंटरेस्टिंग और एक अच्छा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। देखने का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।